गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आशा करते हैं सब आप सब अच्छे होंगे। ठीक है। यूनिट सेकंड कोवलेंट बॉन्ड में जो टॉपिक है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन में हम sp3d2 संकरण पढ़ रहे थे। sp3d2 संकरण जिसके हम एग्जाम्पल की बात करें SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड की हम बात करें SF6 की, किस प्रकार ये संकरण होता है, इसमें बॉन्ड एंड कितना है, ज्यामिति कैसी होगी, संकरण कौन सा है। ठीक है। सबसे पहले पास में क्या है, सल्फर है। सल्फर 16 नंबर में आता है। सल्फर परमाणु का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 3s2 3p4। यानी हमारे पास में 16 नंबर में आता है 3s2 3p4 3d0। ठीक है। नियोन 10 3s2 3p4, क्योंकि हमारे पास में सल्फर है वो तीसरे आवर्त में है तो 3s 3p4 लिख लेंगे। जैसे हमारे पास में है ऑल स्टाइल से t4, पहला आवर्त जिसमें दो एलिमेंट्स है हाइड्रोजन हीलियम, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त है, और तीसरे आवर्त के पास में 3s2 3p4 10 और 6 16। अब देखो हमारे पास में जो सल्फर है सेंट्रल हाइड्रोजन के साथ में 6 फ्लोरीन जुड़ रहे हैं, यानी 6 हमारे पास में इसकी जो समन्वय से कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। तो सल्फर 16 सल्फर परमाणु का उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास EC, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे S में 2 इलेक्ट्रॉन है, E में 4 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, और D हमारे पास में क्या है, खाली। इसके लिए क्या करेंगे, हमें 6 चाहिए, एक यहां से एक यहां से, और ये हमारे पास में D कक्षक है 3s 3p और 3d। S में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, और संकरण क्या होगा sp3d2 संकृप्त कक्षक। ठीक है। यानी कि सल्फर परमाणु 16 नंबर में आता है। सल्फर परमाणु का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 3s2 3p4 3d0। सल्फर परमाणु का उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां से, यानी मेरे पास में फ्लोरीन कितने हैं, 6 हैं, तो मेरे पास में 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कक्षक के साथ में क्या कर सकेंगे, ओवरलैपिंग कर सकेंगे। अब बात आती है हमारे पास में सल्फर, हमारे पास में S कक्षक कैसा होता है, गोलाकार होता है। कैसा होता है हमारे पास में, ये गोलाकार, एक S कक्षक प्लस 3 हमारे पास में क्या है, P कक्षक है, px py pz प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। 3 हमारे पास में है P कक्षक, और P कक्षक और कौन से हैं, 3px1 3py1 3pz1, ये 3 P कक्षक हैं। साथ में P में हमारे पास में 2 कक्षक होंगे, कौन कौन से होंगे,
प्लस प्लस माइनस माइनस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमारे पास में जेड है, डी जेड स्क्वायर। इस प्रकार हमारे पास में एक एस 3p और 2d कक्षक आपस में मिश्रित होकर ऊर्जा का पुनर्वितरण करके समान ऊर्जा व समान आकृति के 6 नए कक्षक बनाते हैं। कितने बनाते हैं? 6 नए कक्षक। और कैसे बढ़ेंगे वो? 1 2 3 4 5 और ये 6। sp3d2 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 और बीच में हमारे पास में यहाँ पे किसका है? ये सल्फर का है, यानी कि हमारे पास में 6 sp3d2 संकलित कक्षक है। अब साथ में क्या है हमारे पास में? फ्लोरीन है। फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है। फ्लोरीन परमाणु का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2s2 2p5 2s2 2p5। x कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, p कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? p कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ठीक है, ये हमारे पास में 2px 2py और 2pz। जेड कक्षक में ये हमारे पास में 6 फ्लोरीन है। ठीक है, 6 यानी pz कक्षक। इनके साथ में क्या करेंगे? ओवरलैपिंग करेंगे। और ओवरलैपिंग करेंगे तो किस प्रकार ज्योमेट्री बनेगी? sp3d2 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 sp3d2। ठीक है, साथ में हमारे पास में है 6 p कक्षक। ठीक है, क्लोरीन फ्लोरीन 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 और क्लोरीन। अब इन सब में हम करवा देंगे ओवरलैपिंग। यहाँ पे हमारे पास में क्या है? सल्फर है, हमने ओवरलैपिंग करवाई। ओवरलैपिंग में हमारे पास में sp3d2 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 ओवरलैपिंग करवाएंगे। फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। ठीक है, और सेंटर में हमारे पास में क्या होगा? सल्फर रहेगा। फ्लोरीन 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 और ये फ्लोरीन। इन सबको हम ला देंगे। ये हमारे पास में SF6 की
ज्योमेट्री होगी। बात करें कि हमारे पास में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है, सिग्मा बंधों की संख्या 6, यानी सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड 6 सिग्मा बॉन्ड है। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 है। संकरण कौन सा है यहाँ पे, 6 है। sp3d2 संकरण है। बंध कोण 90 डिग्री है। और इसकी ज्यामिति की बात करें तो कैसी हमारे पास में अष्टफलकीय है। इसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी है, अष्टफलकीय है। ठीक है, दोबारा समझेगा। sp3d2 संकरण क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको बाद में आप कॉपी में उतार सकते हैं या साथ भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास में SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर परमाणु का वायतम इलेक्ट्रॉन विन्यास 3s2 3p4 3d0। इसका वायतम इलेक्ट्रॉन विन्यास है। हम यहाँ पे नियोन भी ले सकते हैं, समझा जाएगा। नियोन 10वां क्या आता है, 10 को 2 12 और 4 16 वाला पास परमाणु की 3s2 3p4 3d0। अब बात आती है सल्फर परमाणु का उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उत्तेजित अवस्था में हमारे पास में कितने कक्षक चाहिए जिनमें हमारे पास में एक एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो, 6 कक्षक चाहिए। 1 2 3 4 5 6 3s3p3d sp3d2 संकृत कक्षक है। एक s कक्षक है, वो कैसे हमारे पास में गोलाकार। 3 हमारे पास में p कक्षक है, px py और pz। 2 हमारे पास में z कक्षक है, 2 हमारे पास में d कक्षक है, dx2 y2 dz2। 6 कक्षक हमारे पास में 1s 3p और 2d आपस में मिश्रित होकर अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करके अब 6 कक्षक है हमारे पास में। इस प्रकार sp3d2 संकृत कक्षक का निर्माण कर रहे हैं। फिर है F9 परमाणु का, फ्लोरीन परमाणु का वायतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। साथ में क्या है, फ्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है। इसका संकरण देंगे 6 और 6 12 में होगा बात, ये 6 आ गया, sp3d2 संकरण हो गया है। ठीक है, फिर ये हमारे पास में 6 नए कक्षक हैं। साथ में हमारे पास में फ्लोरीन परमाणु है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। यहाँ पे हमारे पास में हेड टू हेड क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। और हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, जो आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, ओवरलैपिंग अतिव्यापन, जिसमें हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। एक होता है पाई बॉन्ड, जहाँ पे समपार्श्विक अतिव्यापन होता है वहाँ पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। और जहाँ पे हेड टू हेड, ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में 6 फ्लोरीन के साथ में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। इस प्रकार हमारे पास ज्योमेट्री बनेगी, सिग्मा 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 सिग्मा, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर हम इसको भी कैसे मिला सकते हैं, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिलाया, फिर हमारे पास में इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं। ये हमारे पास में अष्टफलकीय ज्योमेट्री है, जिसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 6 हैं। लोन पेयर कितने हैं, 0 हैं। संकरण कौन सा इसमें, sp3d2 है। बंध कोण कौन सा हमारे पास में, 90 डिग्री है। और इसकी ज्यामिति कैसी होगी हमारे पास में, अष्टफलकीय इसकी ज्यामिति होगी। इसी प्रकार हम अन्य एग्जाम्पल का भी अध्ययन कर सकते हैं, जैसे हमारे पास में है IF5। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया IF5 का। IF5 नेक्स्ट एग्जाम्पल है IF5। ठीक है, यानी 7 + 5 / 2 12 / 2 6, यानी कि sp3d2 संकरण है। अब देखो यहाँ पे आयोडीन 7 बॉन्ड बना सकता है, 5 बॉन्ड बना रखा है, यानी कि इसके पास में क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। और जहाँ भी लोन पेयर प्रेजेंट होगा उसकी आकृति क्या होगी, विकर्ण हो जाएगी, अष्टफलकीय नहीं होगी। अब सबसे पहले पास में आयोडीन कितने नंबर पे आता है, आयोडीन कितने नंबर पे आता है, इसको देखने के लिए आपका क्या होना चाहिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और
रेडॉन ये 2 नंबर पे आता है, ये 10 पे, ये 18 पे, ये 36 पे, ये 54 पे और ये 86 पे। ये 18वां वर्ग है। 17वें वर्ग की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ये हमारे पास में कितने नंबर पे है? 53 नंबर पे। 53 आयोडीन 53 का आयोडीन परमाणु का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? अब देखो ये हमारे पास में पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा, चौथा, पांचवा आवर्त है। 5s 5p s कंप्लीट बना होगा और यहाँ पे 5p 5p 5, ठीक है, पांचों को सातों में। और इससे पहले कौन सी गैस आ रही है हमारे पास में? जीनोम 54। तो इसका हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे। जीनोम 54 जीनोम 54 5s2 5p5 5d0, ठीक है, पांचवा आवर्त है। तो 5s2 5p5 5d0। एस वर्षक में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं और पी में यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 और ये 5। और डी हमारे पास में 5s 5p5 5d0। अब यहाँ पे देखो आयोडीन के साथ में 5 फ्लोरीन बॉन्डिंग कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास में जो कक्षक है कितने होने चाहिए? पास में 5 कक्षक ऐसे होने चाहिए जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो? अवेलेबल हो। तो आयोडीन स्टार लगा लेंगे, इसका मतलब है उत्तेजित अवस्था के लिए इलेक्ट्रॉन विन्यास आयोडीन परमाणु का उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो क्या हो गया? जीनोम 54 है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहेंगे, 1 2 और 3, 2 इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चले जाएंगे। बॉन्डिंग में 5 ही चाहिए, तो पांचों पास में एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गया। विन्यास क्या हो जाएगा? s p में 3 है, d2 sp3 रिड्यूसन हो गया। वही हमारे पास में 5s 5p और 5d। एक s कक्षक है, 3 p कक्षक है और 2 d कक्षक है। तो वही हमारे पास में एक हमारे पास में s कक्षक हो गया, ठीक है, एक s कक्षक और 3 हमारे पास में हो गए हैं p कक्षक, px py और pz। 3 p कक्षक हैं और कौन कौन से हमारे पास में? 5px1 5py1 और 5pz। और 2 हमारे पास में d कक्षक हैं, dx² माइनस y² और एक हमारे पास में है dz², ठीक है। ये पांचों कक्षक क्या होंगे? आपस में मिश्रित होंगे। एक s 3p और 2d आपस में मिश्रित होकर अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करके वही कक्षक बना लेंगे पहले की तरह ही। 1 2 3 4 5
और ये 6 एक कनेक्शन है, उसमें हम लॉन पेयर रख देंगे, ठीक है। और sp3d2 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 और बीच में पास क्या रहेगा यहाँ पे आयोडीन परमाणु, ठीक है। ऐसा तो दो इलेक्ट्रॉन हमें 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करती है, बाकी हमारे पास में क्या है कि इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ठीक है। हमारे पास में 6 sp3d2 संकरित कक्षक, साथ में क्या है फ्लोरीन परमाणु, तो वही हम फ्लोरीन परमाणु का बाह्य तरंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फ्लोरीन दूसरे आवर्त में है 2s2 2p5, s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब हम कर देंगे ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या होगा, यानी कि हमारे पास में जो pz कक्षक है उनके साथ में क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा। और इसमें हमारे पास में लॉन पेयर प्रेजेंट है sp3d2 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 sp3d2। इसकी जो ओवरलैपिंग है वो किससे करवानी है, फ्लोरीन से करवानी है। फ्लोरीन 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 प्लस ठीक है। इसके साथ हमें ओवरलैपिंग नहीं करवानी, 5 फ्लोरीन लेने हैं तो ओवरलैपिंग करवा देंगे। क्या होगा ओवरलैपिंग, यहाँ पे लॉन पेयर प्रेजेंट है इसमें, सिग्मा बॉन्ड फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इसके हम ज्योमेट्री बनाएंगे, कैसे लिखेंगे, बीच में हमारे पास में क्या होगा, आयोडीन है, ये लोन पेयर है और फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन। संकरण देखें क्या होगा इसमें, सिग्मा बंधों की संख्या, सिग्मा बंध कितने इसमें, सिग्मा 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 सिग्मा, इसमें सिग्मा कितने 5 है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इसमें 1 है, संकरण क्या होगा इसमें sp3d2 संकरण होगा। आकृति कैसी इसकी, वर्गाकार पिरामिड है, वर्गाकार, ये पास में वर्ग है और पास में क्या है पिरामिड है, वर्गाकार पिरामिड इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी, ठीक है। यानी कि हमने पढ़ा था कि सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर एक या एक से अधिक लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं तो उसकी आकृति विकृत हो जाती है, यानी उसकी आकृति जो नियमित होनी चाहिए थी वो नियमित नहीं होती है। sp3 संकरण के अंदर यदि 6 सिग्मा बॉन्ड होते तो आकृति कैसी होती, अष्टफलकीय होती, लेकिन एक के कारण यहाँ पे जो आकृति कैसी होगी इसकी
वर्गाकार पिरामिड है। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया है, IF5 SF6। नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करें XEF4। XEF4 में कौन सा समीकरण होगा, या इसको हम थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर देते हैं कि किस प्रकार हमारे पास में इसमें समीकरण हो रहा है। आयोडीन परमाणु का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 5s2 5p5 5d0। ठीक है, फिर आयोडीन स्टार लगा के आयोडीन परमाणु का उत्तेजित अवस्था के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, यानी कि हमारे पास में इस आयोडीन के साथ में 5 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। कितने हैं, 5 फ्लोरीन है, 7 और 5 12, 12 में 2 का भाग दिया 6 sp3d। आयोडीन परमाणु का उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ हमारे पास में 5 फ्लोरीन के पास में एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होना चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चले जाएंगे, तो 5 S P में 3 है और D2 sp3 D2 हो जाएगा। ये तो हमारे कक्षा में हमारे पास में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, उसको हम लोन पेयर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। एक S 3p और 2d कक्षक आपस में मिश्रित होकर ऊर्जा का पुनर्वितरण करके 6 कक्षक बना रहे हैं, नए 6 कक्षक बन जाएंगे, sp3d2 संगठित कक्षक बन जाएंगे। अब इनके साथ हमारे करवाना है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कौन करेगा, सेंट्रल मेटल आयन के साथ में जो परमाणु जुड़ा हुआ है वो करेगा ओवरलैपिंग। फ्लोरीन परमाणु का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p5। ठीक है, ये कक्षक है, ये करेगा ओवरलैपिंग। ये कक्षक है जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है। फ्लोरीन 5 को ले लेंगे, ये लोन पे रह जाएगा ऐसे जैसे सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बना देंगे। आकृति ऐसी है, इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, टोटल 6 हो गए। ठीक है, संकरण बराबर सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या। sp3d2 संकरण होंगे, आकृति कैसी है, वर्गाकार पिरामिड है। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की, ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड। ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड XEF4 ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड। अब देखो ज़ीनोन 54 नंबर पे आता है, कितने नंबर पे आता है मेरे पास में, 54 नंबर पे आता है। और इसके बाद में उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 और 4 12, 12 में 2 भाग दिया 6, संकरण हो गया sp3d2 संकरण हो गया, sp3d2 संकरण हो गया है। ठीक है, बात करते हैं ज़ीनोन 54 नंबर पे आता है, ज़ीनोन 54 परमाणु का उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो रही है, ये हमारे पास में ज़ीनोन है, कौन से होते हैं, 5वें में है ज़ीनोन, फिर रेडोन, हमारे पास में 5s2 5p6 5s2 5p6 इसका क्या लेगा, और 5d0 लेगा। ठीक है, s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6, और d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखो क्या होगा, हमारे पास में 4 फ्लोरीन होनी चाहिए, तो हमारे पास में 4 कक्षक जिनके पास में एक इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। और ज़ीनोन पर क्या स्टार लगा देंगे, ज़ीनोन परमाणु का उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऊपर देखेंगे बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, और हमारे पास में संकरण sp3d2 होना चाहिए,
तो 4 अक्सर हमें चाहिए, 1 2 3 4, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम एक एक लेंगे, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला गया, फिर ये वाला यहाँ चला गया, हमारे पास संक्रमण कौन सा रहेगा, sp3d2 संक्रमण हो जाएगा, sp3d2 संकृत कक्षक, sp3d2 संकृत कक्षक। ठीक है, एक हमारे पास में S कक्षक है, एक हमारे पास में S कक्षक है, एक S कक्षक है, 3 P कक्षक है, px py pz, 3 P कक्षक है, और कौन सा हमारे पास में 5P y और 5P z, तीन हमारे पास में P कक्षक है, और दो हमारे पास में P कक्षक है, एक dx² y² और दूसरा है dz², वही आपस में मिश्रित होकर ऊर्जा का पुनर्वितरण करेंगे, आपस में मिश्रित होकर अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करेंगे, तो क्या होगा, 6 नए कक्षक बनेंगे, और 1 2 और 3 4 5 और 6, इन दो कक्षक में क्या लगा देंगे, लॉन्ग पे लगा देंगे, ये वाला और ये वाला लॉन्ग पे लगा देंगे, और sp3d2 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 sp3d2, 6 sp3d2 संकृत कक्षक। ठीक है, साथ में क्या जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन, तो वही हमारे पास है फ्लोरीन परमाणु का बाह्यतम, फ्लोरीन परमाणु का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2s2 2p5, S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, P कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इन्हें हम करवा देंगे ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग करवाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास में बीच में हम ले लेंगे जीनोम, इन दो में हम यहाँ कर देंगे लॉन्ग पेयर, इनके साथ आपको ओवरलैपिंग नहीं करवानी है, और फिर sp3d2 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 sp3d2। ठीक है, अब साथ में हमारे पास में जो फ्लोरीन है उनकी ओवरलैपिंग निकालेंगे यहाँ, प्लस फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन। ठीक है, और ये जीनोम और फ्लोरीन 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 फ्लोरीन
जिसमें हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड है 4, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। इसके बारे में लिखेंगे सिग्मा बंधों की संख्या, सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है यहाँ पे 4। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 2। संकरण कौन सा होगा sp3d2 संकरण होगा। आकृति वर्गाकार पिरामिडीय, वर्गाकार पिरामिडीय इसकी हो जाएगी आकृति हो जाएगी। जो हमारे पास में लॉन पेयर है उस लॉन पेयर को हम इसकी जो ज्योमेट्री है उसमें नहीं मानते हैं। जो हमारे पास में ये बॉन्ड एंगल ये हमारे पास में 4 बॉन्ड एंगल है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। और इसकी जो हमारे पास में लॉन पेयर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे इसमें रिप्रेजेंट किए है। जो हमारे पास ऊपर जो हमारे पास में अक्षीय थी, अक्षीय में हमारे पास में क्या है 2 लॉन पेयर है। यानी हमने इसमें 3 एग्जाम्पल लिए, एक हमने लिया SF6, फिर दूसरा हमने लिया IF5 और XEF। तीनों में संकरण समान है sp3d2, sp3d2, sp3d2। लेकिन यहाँ पे 6 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है। इसकी आकृति अष्टफलकीय है, ये वर्गाकार पिरामिडीय है और ये कैसी है वर्गाकार है, ठीक है। इसको हम दोबारा एक बार और समझें कि XEF और है जीनोन टेट्राफ्लोराइड, जिसमें संकरण कौन सा है sp3d2। तो क्लियर हो रहा है, वैसे कई बार कुछ हो जाता है कि हमारे पास में ये वाली बोर्ड में भी आया था कि हमारे पास में XEF4 की संरचना बनाई है, इसकी ये संरचना बनाने को होता, ठीक है। तो देखो जीनोन 8 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना रखा है, 8 बॉन्ड बना सकता है जीनोन, 4 बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। एक बॉन्ड ये बना लिया, एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, तो शुद्ध क्या रहेगा इसमें लॉन पेयर है, ठीक है। जीनोन परमाणु का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा। जीनोन हमारे पास में 5वें आवर्त में है, शून्य वर्ग का है 5s2 5p6, लास्ट इलेक्ट्रॉन रहेंगे 5p0, ठीक है। फिर जीनोन परमाणु उत्तेजित अवस्था के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेना है। उत्तेजित अवस्था का मतलब ये है कि हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन के साथ में कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, कितनी बॉन्डिंग होगी। 4 चाहिए हमें कि 4 ऐसे होने चाहिए हमारे पास में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो 4 के लिए हमारे पास में sp3d2 संकरण है, संकरण हमारे पास में ये रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ चला जाएगा, ये रूटेट बना रहेगा हमारे पास में, और 4 इलेक्ट्रॉन होगी। sp3d2 संकृत कक्षक, एक s कक्षक है, 3 p कक्षक है, 2 हमारे पास में d कक्षक है, आपस में मिश्रित होकर अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करेंगे। तो हमारे पास में 6 sp3d2 संकृत कक्षक होंगे, ठीक है। फिर हमारे पास में देखो फ्लोरीन परमाणु का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास, हमारे पास में क्या है फ्लोरीन है, ठीक है। फ्लोरीन परमाणु का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास 2s2 2p5, ठीक है। तो हमारे पास में ये वाला कक्षक है जिसमें हमारे पास में z कक्षक है, इनके साथ में अक्षीय अतिव्यापन करेगा। तो हमें ये लॉन पेयर लगा देंगे, 4 पास में साथ में करवा देंगे, ओवरलैपिंग करवा देंगे, ठीक है। ये ओवरलैपिंग कर लेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे हमारे पास में सिग्मा 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 इस प्रकार ज्योमेट्री बन जाती है। सिग्मा बंधों किसके कितने इसमें 4 है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इसमें 2 है, संकरण sp3d2 है, आकृति कैसी होगी वर्गाकार पिरामिड है। इसी प्रकार हमारा जो sp3d2 संकरण है इसके और भी एग्जाम्पल हैं जिनको हम इसी के माध्यम से वो सॉल्व कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन हमने पहले देख ली थी कि इस प्रकार के संकरण में 1s 3 p कक्षक 2 d कक्षक जिनकी आकृति भिन्न भिन्न है, s कक्षक गोलाकार है, p डंबेलकार है, ये d डंबेलकार है, इनकी आकृति क्या है भिन्न भिन्न है, लेकिन इनकी ऊर्जा क्या होती है समान होती है, ठीक है। इनकी ऊर्जा क्या होती है समान होती है, ये आपस में मिश्रित होकर अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करके समान ऊर्जा व समान आकृति के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिनकी आकृति भी समान होती है, जिनकी एनर्जी भी क्या होती है समान होती है, ठीक है। जो नए कक्षक बनते हैं उन्हें हम कहते हैं संकृत कक्षक, ठीक है। और जो हमारे पास में प्रोसेस है उसको हम कहते हैं sp3d2 संकरण,
ठीक है, इन 6 कक्षक बनेंगे तो sp3d2 संकरण कहलाता है। फिर उसके एग्जाम्पल हमने देख लिया ना, हमारे पास में एग्जाम्पल कौन से आएंगे, SF6 IF5 और जियोन एक्सेट्रा फ्लोराइड। इन 4 एग्जाम्पल को हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट संकरण जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे sp3d3 संकरण, sp3d3 इसकी हम परिभाषा देखेंगे। इस प्रकार के संकरण में एक s 3 p कक्षक px py pz और 3 ही d कक्षक, और d कौन से लेने हैं, dxy dyz और dzx। यहाँ पे कौन सी है, दो dx स्क्वायर dz स्क्वायर, ठीक है। वहाँ पे हम sp3d3 संकरण में 3 d लेंगे, dxy dyz और dzx। अब हमारे पास में 7 कक्षक हैं जिनकी एनर्जी क्या है, लगभग समान है, लेकिन इनका आकृति क्या है, बिल्कुल भिन्न भिन्न है। ये आपस में मिश्रित होकर अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करके समान ऊर्जा व समान आकृति के साथ नए कक्षक बनाते हैं, जिन्हें हम sp3d3 संकृत कक्षक कहते हैं। और जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं sp3d3 संकरण। और उसका हम एग्जांपल देखें, IF7 7 + 7 14 और 14 2 का बाद दिया 7 आ गया, sp3d3 संकरण हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। धन्यवाद।